और ट्विटर पर कई हफ्तों से ट्रेंड चलाने के बाद बिलाखिर तलबा को अपने हक के लिए सड़कों पर आना ही पड़ा। सारा साल पढ़ाई ऑनलाइन हुई और आखिर में इम्तिहान के लिए स्टूडेंट्स को फिजिकली बुलाया जा रहा है, लेकिन 95% स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो अब इम्तिहानात के लिए बुलाकर क्यों हमारी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक तवील एहतजाज के बाद भी जब हुक्काम में से किसी ने इस पर नोटिस ना लिया तो तलबा पंजाब भर की सड़कों पर आ गए। लाहौर और फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया, पुलिस के डंडे भी खाए, लेकिन मामला अब भी वहीं का वहीं है। क्या हुकूमती नुमाइंदे इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि इन हजारों तलबा को मुतमईन करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, या फिर उनसे मिलने के लिए उनके मुतालबात सुनने में आखिर मसला क्या है, और अगर ये मुतालबात जायज़ हैं तो उनको ना मानने की जिद इस वक्त क्यों लगाई हुई है, पर गुफ्तगू करते हैं। राजा यासिर हुमायूं साहब वजीर हैं हायर एजुकेशन पंजाब के, उनसे इस बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये स्टूडेंट्स अब सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। एक तवील अरसे से सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड चला रहे थे कि जब पूरा साल इनकी तालीम ऑनलाइन हुई है तो इस वक्त इनको फिजिकली एग्जाम के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। इनके इम्तिहान भी ऑनलाइन होने चाहिए, हुकूमत क्यों इनको कोई रिप्लाई नहीं कर रही, क्यों इनको कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे रही। उस पर तो मैं बाद में आता हूँ जी, क्योंकि हुकूमत क्यों क्या नहीं कर रही। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कोई लॉजिक या रैशनल बता दें कि ऑनलाइन इम्तिहान क्यों लिया जाए किसी भी चीज़ का। जो आपके प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं जो घर बैठ के पढ़ते हैं या जो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो भी इवेंचुअली एग्जाम्स तो देते हैं ना जाके फिजिकली। तो अगर पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो उससे क्या ऐसा फर्क आ गया आपकी लर्निंग आउटकम्स में कि आपके लिए मुमकिन नहीं रहा कि आप इम्तिहान जाके दें मौके। तो राजा यासिर साहब, अब जो सवाल आपने मुझसे पूछा उसका जवाब ये है कि फिर आप लोगों ने पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस क्यों ली हैं। जाहिर है आप जवाब देंगे कोरोना की वजह से, तो वो कोरोना तो अभी भी मौजूद है। ये स्टूडेंट्स जब जाकर एग्जाम देंगे तो जैसे क्लासेस लेने जाते वही खतरा अब भी इनके सर पर मौजूद होगा। देखें, अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि इंस्टीट्यूशंस को खोल दिया जाए और 9th 10th और 11th 12th खोल दिए। सारा साल तो नहीं, बीच में पहले भी इंस्टीट्यूशंस खोले थे, बाद में दोबारा बंद करने पड़े, और उसके बाद शॉपिंग मॉल्स हर चीज खुली है, उस पर तो किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो बेसिकली तो अगर इंस्टीट्यूशंस को बंद किया गया था तो वो एक जनरल एनसीओसी की पॉलिसी थी। अब क्योंकि इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं और मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इम्तिहान लोग आके दे दें। लेकिन उससे अगली बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये ऑटोनमस बॉडीज हैं, और यूनिवर्सिटीज में उनको हम मजबूर तो नहीं कर सकते। वाइस चांसलर्स के अपने डिसीजंस हैं, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जब आप गवर्नमेंट इंटरफेयर करने की कभी कोशिश भी करे लॉ चेंज करने के लिए, तो तब भी यही लोग सड़कों पे आ जाते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को चैलेंज किया जा रहा है। तो अब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एज हायर एजुकेशन मिनिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो वाइस चांसलर को इंस्ट्रक्ट करे कैसे करो या ऐसे ना करो। लेकिन राजा साहब, एज गवर्नमेंट तो जाहिर है आप लोग कम से कम एक तजवीज़ तो दे सकते हैं। आपको याद होगा एमडी कैट वाले मामले पर भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, और उसके बाद फिर ये स्टूडेंट्स अदालत गए और अदालत ने इन्हीं की बात को माना था, इन्हीं के हक में फैसला आया था। 2 हफ्ते वो एग्जाम लेट हुआ था। अब भी ये एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कल ये अदालत जाएंगे। अब स्टूडेंट्स क्या अपने हक को लेने के लिए हमेशा अदालत के दरवाजा खटखटाएं? हुकूमत उनके मसाइल नहीं हल कर सकती? जो मुतल्लिका इदारे हैं वो क्या बिल्कुल बेबस हैं? स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कोई इलादा कोई लोग तो नहीं, हमारे अपने ही बच्चे हैं ना। तो हमने अपने बच्चों के जो हक में बेहतर चीज हो वो सोचनी चाहिए। एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि इनको जॉब मार्केट में तब तक जो डिग्री का असूल है, ये इम्तिहान पास करना तालीम का मकसद नहीं होता। आपको एक्चुअली ज्यादा सीखना और स्किल सेट डेवलप करना मकसद होता है। अगर तो कोई ये चाह रहा है कि ऑनलाइन इम्तिहान इसलिए किए जाए ताकि ऑनलाइन चीटिंग करनी आसान होती है, तो वो अपना नुकसान कर रहा है बेसिकली। मैं नहीं समझता कि उनको कोई किसी किस्म का फायदा होने वाला है ऑनलाइन करने से। लेकिन अगर इनके वाइस चांसलर्स कईयों ने फैसले कर दिए, कई वीसीज ने डिसाइड किया कि हम ले लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इंटरफेरेंस बनती है। डे टू डे हर यूनिवर्सिटी के मामलात भी फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेदारी बनती नहीं है, एचईसी की ये जिम्मेदारी है कि उस मामले की तरफ तवज्जो दे, और वाइस चांसलर्स के पास ये इख्तियार है कि वो इन स्टूडेंट्स के मसाइल को हल कर सकें। अब देखना है कि वो आगे मुस्तकबिल में स्टूडेंट्स के इस मसले पर तवज्जो देते हैं या नहीं। लेकिन एक और भी तवज्जो तलब मसला है, और वो है हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त जो तनज़्ज़ुली है, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे से नीचे जा रही है, और माजी में हमारी टीम बड़ी बुलंदियों की तरफ होती थी। पाकिस्तान के यादगार माजी की कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख में पहली बार 1988 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक टेस्ट मैच जीतकर एक बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आलमी नंबर 1 टीम बनी थी। लेकिन उस वक्त कोई आईसीसी का
रैंकिंग सिस्टम राज नहीं होता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान उस वक्त इमरान खान थे और आईसीसी ने उस वक्त कोई पॉइंट सिस्टम भी राइज नहीं किया था। उसके बाद 28 साल बाद 2016 आया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आईसीसी की नंबर 1 पोजीशन पर एक बार फिर अपना कब्जा जमाया और आईसीसी के राइज करदा पॉइंट सिस्टम के बाद ऑफिशियली वो पहली बार था कि पाकिस्तान टीम मिसबाहुल हक की क़यादत में नंबर 1 टीम बनी थी और शायद इसी वजह से मिसबाहुल हक को कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच लगाया गया था कि अपने दौर में, जब वो कप्तान थे उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 थी, जब वो कोच लगेंगे तो उस टीम को जीत के ट्रैक पर दोबारा ला सकेंगे। लेकिन इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम सीरीज हार कर आई है और इस वक्त साउथ अफ्रीका से अब कल पाकिस्तान टीम का मैच शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज है जो कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल है। अब पाकिस्तानी टीम के बजाय तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के खत्म हो चुके हैं। इंडिया उस टेबल को टॉप कर रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड की टीम चौथी पोजीशन पर बराजमान है। तो इस सीरीज से अब क्या तवक्कुआत लगाई जा सकती हैं और आगे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी किस तरह हो सकती है? मिर्जा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे ही पूरी सूरत हाल जानते हैं। मिर्जा साहब, कल से ये टेस्ट मैच पहला शुरू होने वाला है। गो कि साउथ अफ्रीका की टीम माजी की तरह उतनी मजबूत टीम नहीं है जो 2007 में थी। अब हम क्या तवक्कुआत लगाएं इस सीरीज में पाकिस्तानी टीम से और फिर आगे चलकर जरा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को भी डिस्कस करते हैं। पहले जरा इस सीरीज पर बात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर। अगर देखा जाए तो इस सीरीज के हवाले से अगर आप पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों का कंपैरिजन करें तो आपको अंदाजा होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले में निस्बतन ज्यादा मजबूत और मुतवाजिन है। तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, फाफ डू प्लेसी हैं, एड्रियन मार्करम है, डीन एल्गर है, बोआमा है, उसके अलावा आपके फास्ट बॉलर कागिसो रबादा है, एनगीडी है, उनके स्पिनर्स हैं। तो उनकी टीम हमारे मुकाबले में ऑन पेपर ज्यादा मजबूत नजर आती है। अभी उन्होंने श्रीलंका को अपने मुल्क में सीरीज हराई, टेस्ट सीरीज हराई। फिर क्विंटन डिकॉक जो उनका कप्तान है, यंग कैप्टन, वो अग्रेसिव अंदाज से खेलते हैं। तो अगर आप अपनी पाकिस्तानी टीम का कंपैरिजन करें जनूबी अफ्रीका से तो पाकिस्तान की टीम बिखरी बिखरी है। एक तो पै दर पै शिकस्तें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक हलचल बर्पा किए हुए, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से हम वापस आए हैं, अब यहाँ पर खेलेंगे सीरीज। बुझी बुझी टीम है, लेकिन एक हमें बूस्ट मिला है कि बाबर आजम जो है वो वापस आए। लेकिन अगर आप हमारी टीम का साउथ अफ्रीकन टीम से कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रांग है, लेकिन हमें अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज होगा। हमारी विकेट सुनने में आ रहा है अरबाब के शायद स्लो पिच बनाई जाए नेशनल स्टेडियम कराची की। तो अगर देखा जाए मुकाबला होगा, अगर कोई ऐसी विकेट बन गई जिसपे बहुत ज्यादा गेंद स्पिन हो तो उनके पास भी 2 स्पिनर है, कैशिफ महाराज और तबरेज शम्सी, वो हमारे लिए मुश्किल डाल सकते हैं। आज मार्क बाउचर ने ये कहा अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो 2 स्पिनर्स खिलाने पर गौर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।